खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। फकीर ने कहा, मैंने कुछ दिनों पहले एक सपना देखा। उस सपने में एक सवाल प्रकट हुआ जो मुझे परेशान भी करता है और हंसाता भी। फिर फकीर ने ऐसा सवाल पूछा कि सुनने वाले भौंचक्के रह गए। एक गांव के नजदीक बूढ़े फकीर रहा करते थे। फकीर हर दिन सुबह सुबह कुटिया के बाहर ध्यान करने बैठते। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। फकीर नियमित रूप से गांव वालों के पास भोजन मांगने जाते। गांव वाले भी फकीर का सम्मान करते। लेकिन एक दिन फकीर की दिनचर्या टूट गई। वे 2 दिन से भिक्षा मांगने नहीं आए। गांव के कुछ लोगों को चिंता हुई तो वे फकीर की कुटिया आ पहुंचे। पर जब कुटिया पहुंचे तो फकीर को देखकर सबकी चिंता और बढ़ गई। फकीर कुटिया के बाहर बैठे थे, लेकिन उनका व्यवहार अजीब था। वो एक पल हंसते और अगले पल शांत हो जाते, फिर हंसते फिर शांत हो जाते। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। फिर लोगों ने फकीर से पूछा, हमने हमेशा आपको शांत देखा है, पर आज आपके इस व्यवहार का क्या कारण है? फकीर ने कहा, मैंने कुछ दिनों पहले एक सपना देखा। उस सपने में एक ऐसा सवाल प्रकट हुआ जो मुझे शांत भी करता है और हंसाता भी। लोगों का कौतूहल देखकर फकीर ने कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग भी सुनो। मैंने रात को सुंदर सपना देखा कि मैं एक तितली हूँ और महकते हुए सुंदर फूलों के बगीचे में हूँ। लोगों ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इंसान सपने में तो कुछ भी बन जाता है। फकीर ने कहा, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आगे सुनिए। सपने के बीच में मेरी नींद खुल गई, और जब सपने के बीच में अचानक नींद खुल जाती है तो अक्सर सपने याद रह जाते हैं। फकीर ने आगे कहा, सपने के बीच में नींद खुलने के कारण मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। प्रश्न ये है कि अगर मैं सोने के बाद सपने में तितली हो सकता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सो गई हो और सपना देख रही हो कि वो एक आदमी बन गई है। फकीर ने फिर प्रश्न दोहराया, सत्य क्या है? इंसान ने सपना देखा था तितली होने का, या अभी तितली सपना देख रही है इंसान होने का? आधे लोगों को तो फकीर का सवाल समझ नहीं आया, और जिनको समझ आया वे स्तब्ध रह गए। हम जो सपना देखते हैं वो सच है, या जागने के बाद देखते हैं वो सपना है? शायद फकीर जवाब जानते थे, इसलिए वे हंसने लगते और फिर हंसते हंसते शांत हो जाते। ओशो कहते हैं कि रियलिटी वो है जो ठहर जाए, हमेशा बनी रहे, लेकिन मन और इसकी बनाई हुई स्थिति यानी जागृत और स्वप्न तो कभी नहीं ठहरते। अगर आप इस रियलिटी को समझ जाएं कि आप परमानेंट हैं और बाकी सारी चीजें बदल रही हैं, तो आप अपना असली स्वरूप जान जाएंगे। दोस्तों, अगर स्वप्न और जागृत अवस्था सच नहीं है तो फिर सच क्या है? उपनिषदों में इस विशेष प्रश्न का उत्तर है। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में चेतना की 4 अवस्थाओं की व्याख्या मिलती है: जागृत, स्वप्न, निद्रा और तुरिया। हम सबसे पहले स्वप्न और जागृत की बात करते हैं। स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट की 3 विशेषताएं हैं। पहली, क्षणभंगुरता। जब हमारी नींद लगती है तो किसी एक पल में सपना अचानक से शुरू हो जाता है, और नींद खुलते ही सपना एक पल में एकाएक खत्म हो जाता है। स्वप्न अवस्था की दूसरी विशेषता है प्रोजेक्टेड रियलिटी। स्वप्न अवस्था में अहंकार प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी और मनोमय कोश यानी मेंटल और इमोशनल बॉडी से जुड़ने के कारण आंतरिक चित्रों की दुनिया में रहता है। दूसरे शब्दों में, सपना हमारे मन में दबी इच्छाओं, चिंता और विचारों का प्रोजेक्शन है, और ये बिल्कुल असली लगता है। यानी आप सपना केवल देख नहीं रहे, बल्कि सपने की हर चीज, हर किरदार खुद बना रहे हैं। सपना टूटने के बाद समझ आता है कि सपना तो हमारा बनाया हुआ था और हमारा मन इसका डायरेक्टर है। तीसरी विशेषता है विस्मृति। अगर कोई सपने में आकर आपसे कहे कि ये सपना है, तो हम यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपना इतना असली लगता है। हमें सपने के बाहर निकलने के बाद या सपना टूटने के बाद ही रियलाइज होता है कि अरे ये तो सपना था, सत्य कुछ और है। जागृत अवस्था। अब देखिए, जागृत अवस्था में भी यही 3 क्वालिटीज हैं। पहली समानता, क्षणभंगुरता। जिस पल हम गहरी नींद सोते हैं उस पल ये सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, नदी, पर्वत, शरीर, हमारा मन, विचार, कंसेप्ट्स, सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है और केवल शून्य रह जाता है। और जागते ही एकदम से हमारा शरीर, मन, विचार, ये पूरा संसार मानो शून्य से प्रकट हो जाता है।
दूसरी समानता प्रोजेक्टेड रियलिटी। जागृत अवस्था भी बिल्कुल असली लगती है क्योंकि मन सेंसेस के द्वारा इच्छाओं को शरीर के बाहर और मन के अंदर दोनों जगह प्रोजेक्ट करता है। इसलिए जागृत अवस्था में प्रकट वस्तु, लोग, अनुभव और शरीर बिल्कुल असली लगते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था के सारे अनुभव हमारे मन के बनाए हुए हैं, उसी तरह जागृत अवस्था में जीवन के सारे अच्छे और बुरे अनुभव भी पूरी तरह हमारे मन के बनाए हुए हैं। तीसरी समानता है विस्मृति। इसी प्रोजेक्शन के चलते हम ये जान नहीं पाते कि ये जागृत अवस्था सत्य नहीं है, यानी सत्य इसके भी परे है। यानी हम कह सकते हैं कि जागृत अवस्था और स्वप्न समान है। सपने में मेंटल प्रोजेक्शन अंदर चलते हैं और जागृत में अंदर और बाहर चलते हैं। दोनों अवस्थाओं में अहंकार यानी ईगो अपना मूल स्वरूप भूलकर यानी चेतना को भूलकर मेंटल प्रोजेक्शंस में खोया रहता है। जैसे सपना टूटने पर यह पता चलता है कि यह दृश्य मात्र था, वैसे ही तुरीय स्थिति में पता चलता है कि जागृत स्थिति भी एक दृश्य है और यह होते हुए भी मुझे छू नहीं सकती। चौथी में से तीसरी अवस्था है निद्रा अवस्था यानी ड्रीमलेस स्लीप। गहरी नींद में अहंकार आनंदमय कोश से जुड़ जाता है। यहाँ कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, यहाँ केवल खालीपन है। इसलिए यहाँ पर ईगो यानी जीव या जीवात्मा को बहुत शांति मिलती है। लेकिन चेतना या प्योर अवेयरनेस के प्रति सचेत न होने के कारण ईगो अपना असली स्वरूप जान नहीं पाता, यानी मन को पार नहीं कर पाता और अगले दिन यानी जागने पर अहंकार इच्छाओं को दोबारा बाहर प्रोजेक्ट करता है। तुरीयावस्था। तुरीय का शाब्दिक अर्थ है चौथा। तुरीय स्थिति इन तीनों अवस्थाओं के पार है। श्री रमण महर्षि और कई संतों ने इस बात की पुष्टि की है। तुरीय इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल अदर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जागृत, स्वप्न और निद्रा तीनों तुरीय में प्रकट होते हैं। जिस चेतना में मन और संसार प्रकट हो रहा है, जिस चेतना में आनंद और खालीपन प्रकट हो रहा है, वो है शुद्ध चेतना या प्योर अवेयरनेस। प्योर अवेयरनेस को ही तुरीय कहा जाता है। ना इसके कुछ अंदर है, ना इसके कुछ बाहर, ना इसे जाना जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है। तुरीय में बस हुआ जा सकता है। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि तुरीय स्थिति के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही इल्यूजन यानी भ्रम है जो अहंकार और मन से प्रकट हो रहे हैं, और ये दोनों ही अवस्था अधूरी है क्योंकि हम यानी अहंकार उस सत्य के प्रति, उस भ्रमण के प्रति, उस प्योर अवेयरनेस के प्रति सचेत नहीं रहते जिसकी रोशनी में ये सब प्रकट हो रहा है। श्री रमण महर्षि कहते हैं कि जो तुरीय अवस्था में है उसके लिए ना मन है, ना बाकी तीन स्टेट्स है, उसके लिए ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर, वो हमेशा जागा हुआ है। वो निद्रा अवस्था में भी सचेत है क्योंकि वो प्योर अवेयरनेस में स्थिर है। तुरीय अवस्था में ये स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है कि मन और अहंकार कभी से थे ही नहीं, सब कुछ आनंद है। मैं शरीर और मन नहीं हूं, ये दोनों मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट होते हैं। ये संसार, ये विचार, ये हार जीत, सक्सेस, फेलियर, ये सब कुछ मुझे नहीं मुझ में प्रकट हो रहे हैं और मैं इनसे हमेशा ही अछूता हूं। मैं वो सत्य चित आनंद हूं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। दोस्तों, जब जब आपको ये एहसास होगा कि मन और इसके बनाए हुए चित्र और इल्यूजन मुझे छू नहीं सकते, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में जो हो रहा है वो कभी मुझे नहीं छू सकता। कोई भी विचार मेरे अंदर बैठी शांति को ढक नहीं सकते क्योंकि ये मन, विचार और शरीर मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहे हैं। मैं खालीपन से भी परे हूँ क्योंकि मैं नींद में भी नहीं जाना जा सकता। मैं केवल हूँ और केवल मेरे होने से आनंद है। जब जब आप ये जानते हो तब तब आपको भले ही कुछ क्षणों के लिए मन के चंगुल से चैन मिलेगा और बहुत गहरी शांति महसूस होगी। धीरे धीरे ईगो मन के बनाए इल्यूजन से आजाद होगा और एक दिन अभ्यास करने से, साधना करने पर आप खुद अपने अनुभव से जानेंगे कि मन कभी से था ही नहीं। इसलिए फकीर पहले खुशी से हंसते, फिर अनंत की मस्ती में शांत हो जाते। दोस्तों, हम एफर्टलेस फोकस सीख सकते हैं। सांस पर ध्यान देते हुए विचारों को कैसे देखते हैं। 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन से खुद जानिए कि फोकस एफर्टलेस है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना आसान है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से
कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।